नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं आरएस 2024 वाली सीरीज़ मान लो अब इसको या फिर आप मान लो ईओआरओ वाली सीरीज़। पर आज हम देख रहे हैं राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स दिसंबर महीने का, है ना? दिसंबर और जनवरी का हमारा बचा हुआ था। अब देखो मैं आपको इस चैनल पे 3 टोटल लेक्चर्स हैं ना, एक तो इंडिया और इंटरनेशनल वाला करंट अफ़ेयर्स है जो अराउंड 5 साढ़े 5 घंटे का है ना, 5 घंटे का। आप उसको 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो वो साढ़े 3 घंटे या 4 घंटे 3 से 4 घंटे का लेक्चर है। फिर ये राजस्थान वाला करंट अफ़ेयर्स है ना? तो ये भी आप मान लो 3 घंटे का लेक्चर है, लगभग। और एक इकोनॉमिक सर्वे वाला, है ना? तो ये 3 वीडियो होंगे कंप्लीट टोटल 8-9 घंटे में आप उसको देख सकते हो और टोटल आप मानो कि 40 क्वेश्चन, है ना? आरएएस वाले पेपर में तो 40 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेंगे और इवन ईओआरओ वाले पेपर में भी ना आप 20 से 30 क्वेश्चन्स तो आपको इसमें से डायरेक्टली मिल जाएँगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा बातें करने से कोई सेंस है नहीं, पीस टाइम में थोड़ी बातें करेंगे अपन। अभी के लिए हम लोग शुरू करते हैं राजस्थान का दिसंबर महीने का करंट अफेयर। सबसे पहले देखो ज्ञान शक्ति थिंक टैंक। तो आपको पता है वैसे थिंक टैंक क्या होता है? जैसे नीति आयोग है ना, तो नीति आयोग थिंक टैंक है और वो किसके लिए थिंक टैंक है? तो वो योजनाएँ बनाने के लिए थिंक टैंक है। तो सिमिलरली ज्ञान शक्ति एक रणनीतिक थिंक टैंक है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है ये देखो, भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान है ना, साउथ वेस्टर्न जो कमान है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका? जयपुर में, है ना? जयपुर में वैशाली नगर से आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है। तो आप देखो अब इसका उद्देश्य क्या है? तो वो सेम बातें क्षेत्र में जो सेना है उसकी रणनीतियों में रिसर्च करना, विश्लेषण, निर्माण को बढ़ावा देना, ये सब बातें हैं। और इसमें एक और चीज़ अपन को याद रखनी है कि एक सेमिनार का भी आयोजन हुआ यहाँ पर, एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जयपुर सैन्य स्टेशन में। इसका विषय क्या था? है ना? विषय था रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता राजस्थान में अवसर। ठीक है? ये विषय अगर आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख के दे देगा तो ये आपको सेमिनार याद नहीं आएगा, जयपुर स्टेशन याद नहीं आएगा, इसलिए ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है। तो 11 नवंबर को ये सेमिनार हुआ था और सेमिनार वाज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जो अपन ने ऊपर पढ़ा और एक फिक्की है ना? ये फिक्की द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर ये फ़ोटो लगाई हुई है इन कोलैबोरेशन विद फिक्की और आत्मनिर्भरता इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ इन राजस्थान सप्तशक्ति ऑडिटोरियम जयपुर में। फिर आगे देखो एक चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। अब चीते के लिए बहुत सारा कंज़र्वेशन का काम चल रहा है भई, तो उसी क्रम में आगे देखें हम तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, है ना? यहाँ पे मैप में देखो, ये ज़्यादा क्लियर है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना? तो ये वैसे ये एक कॉरिडोर होता है, ये एक कॉरिडोर होता है, पर ये ट्रायंगुलर कॉरिडोर बन रहा है, तो ये देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। 29 नवंबर को ये अप्रूव कर दिया गया था, ये ज़रूरी नहीं है। कौन-कौन से स्टेट शामिल है, ये ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। दूसरी बात, राजस्थान के इसमें 8 जिले हैं। है ना? ये याद रखना। अब 8 जिले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर राजस्थान के 8 जिले हैं टोटल और 13 जो डिविजन्स हैं, है ना? फॉरेस्ट में अलग-अलग डिविजन्स होते हैं, तो 13 डिविजन्स हैं और 8 जिले हैं राजस्थान के इसमें। फिर आगे देखिए एक यूएनएफपीए है ना? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है एक, उसके साथ में राज्य सरकार ने है ना, राज्य सरकार का जो सामाजिक न्याय है ना, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है ना, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ में एक समझौता किया है। अब सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर-किशोरियों के जीवन कौशल एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों द्वारा सशक्त बनाना और ये सारी चीज़ें आवासीय विद्यालय जो होंगे, निदेशालय होंगे, आप तो ये याद रखना एमओयू किया गया है ना, स्वास्थ्य वगैरह जो यूथ होता है ना, उनकी हेल्थ से और जो स्किल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड एक एमओयू किसके साथ है? यूएनएफपीए के साथ में। और है किसका? जो राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसका। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है। फिर आगे देखो राजस्थान पर्यटन का पुरस्कार। अब राजस्थान में पर्यटन का पुरस्कार देखो, एक कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स करके है ना, ये एक मैगज़ीन होती है वैसे, है ना? आप कहीं एयरपोर्ट पे जाओगे ना, तो एयरपोर्ट पे या फिर कोई होटल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर ये पड़ी रहती है, मैंने तो कई बार देखी, परंतु पढ़ने की तो इच्छा होती नहीं है। फ़ोटो ज़रूर देख सकते हैं इसमें। तो कॉन्डे नास्ट ट्रैवल रीडर्स, ये इसने कोई अवार्ड दिए हैं, इसमें राजस्थान और उदयपुर को 2 अवार्ड दिए गए हैं। तो एक तो फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप का अवार्ड है ना, ये राजस्थान को मिला है और एक फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया, इसका रनर अप अवार्ड है ना, रनर अप अवार्ड मिला है किसको? उदयपुर को। तो ये याद रखना किसने दिए? कॉन्डे नास्ट, है ना? फेमस है वैसे ये काफ़ी जो मैगज़ीन है, तो ये फेमस है, ये चीज़ ने अवार्ड दिए हैं, इसलिए हमको याद रखने हैं। तो ये 2 पुरस्कार हैं। फिर गोल्ड रिज़र्व्स। गोल्ड रिज़र्व देखो, जैसे आपको पता है क्या, रॉकी भाई वाली पिक्चर केजीएफ,
तो केजीएफ की तरह सेम एसजीएफ बन गया भाई अब राजस्थान में, है ना? सलूम्बर, घाटोल, गोल्ड फील्ड्स, है ना? पहले तो ये उदयपुर और बांसवाड़ा और ये अलग-अलग जिलों में आता था, अब तो सलूम्बर तो जिला है खुद ही और घाटोल बांसवाड़ा में पड़ता है। और एक डुगोचा करके ये 3 साइटें, ये 4 साइटें याद रखना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा राजस्थान ज्योग्राफी का। जगपुरा भूकिया, कांकरिया गारा और डुगोचा, है ना? तो ये क्षेत्र कहाँ पर मतलब किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? तो ये गोल्ड रिज़र्व्स के लिए फ़ेमस है। एसजीएफ में टोटल 26 गाँवों के 60 स्थानों पर स्वर्ण भंडार मिले। एक आपको नाम याद रखना है डॉक्टर वीएन वासुदेव का, है ना? डॉक्टर वीएन वासुदेव हैं, ये कर्नाटका के भूवैज्ञानिक हैं, इन्होंने यहाँ पर पता लगाया है। ये कितना टन सोना है? 25 टन वार्षिक सोना निकालने का अनुमान है और राजस्थान ऐसा करने वाला चौथा स्टेट है ना, 4th स्टेट बन गया है। इससे पहले कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और झारखंड, है ना? यहाँ पर गोल्ड माइनिंग ऑलरेडी चल रही है, तो 4th स्टेट राजस्थान बन गया है। फिर गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। अब देखो, ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए योजना है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। 15 नवंबर को मैंने आपको जब इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ाया है, तो मैंने बताया कि 15 नवंबर को कौन-सा डे होता है ना? जनजाति गौरव दिवस होता है क्या 15 नवंबर को? तो वो याद करना आप कि जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी, उसका दिवस हमने 15 नवंबर को मनाया था। तो योजना को बना दी अधिनियम के तहत वन वन अधिकार, है ना? यहाँ पे गलत दिया है, वन अधिकार नहीं है। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। तो ये तो पता चल ही रहा है, जनजातीय क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, तो किसका विकास करेंगे, है ना? तो और इसमें एक उक्त योजना का शुभारंभ जनजातीय गौरव दिवस, है ना? जनजातीय गौरव दिवस मैंने बताया आपको 15 नवंबर को। ये याद रखना, बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु महाविद्यालय में, है ना? इसको शुरू किया गया है, आयोजित किया गया था एक नवादी युगधारा प्रणेता समागम का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, उसमें इसको योजना को शुरू कर दिया गया है। फिर आगे देखो, इसके अलावा कुछ और घोषणाएं भी हैं क्या? तो सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम, है ना? ये जोड़ते हुए एक पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की है। डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा, है ना? ये जनजाति के नायक हैं और उदयपुर में वीर कालीबाई भील, है ना? वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण, इसकी घोषणा की है और एक जनजातीय गौरव दिवस का पखवाड़ा मतलब 15 दिन का कार्यक्रम 15 से 26 नवंबर को मनाया गया, है ना? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये डूंगर बरंडा और बांसिया चारपोटे, इनका नाम आप याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना ट्रेडिशनल, जो आप राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ते होगे, उसमें इनका नाम मैंने कभी पर्सनली तो सुना नहीं है। तो ये करंट अफेयर्स में आए तो इनका नाम याद रखना। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, है ना? इनका नाम आपको याद रखना है। कहाँ पर बना रहे हैं? उदयपुर में, है ना? ये डूंगरपुर या बांसवाड़ा में नहीं है, उदयपुर में बना रहे हैं। फिर आगे देखो, एक स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु समिति है ना, तो स्कूली शिक्षा का जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें कुछ बदलाव करना है कि नहीं करना है, इसके लिए एक समिति बना दी है। तो आपको याद रखना है प्रोफेसर कैलाश सोडानी का नाम, है ना? जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा में, तो वहाँ के ये कुलपति हैं और 10 सदस्यों की समिति है और ये कैलाश सोडानी जी इसके अध्यक्ष हैं। फिर एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये भी हम करंट अफेयर्स जो इंडिया वाला किया था उसमें पढ़ कर के आ चुके हैं। मेटा, है ना? मेटा मैंने आपको बताया था फेसबुक की पेरेंट कंपनी है और आईआईटी जोधपुर ने मेटा मेटा और एक इंडिया एआई, है ना? आईआईटी जोधपुर में इंडिया एआई और मेटा, ये दोनों मिलकर के क्या स्थापित करने वाले हैं? एक तो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाले हैं और है ना जनरेटिव एआई केंद्र की घोषणा की है और एक इसमें कौशल संवर्धन निर्माण के लिए युव एआई पहल भी शुरू की है। इसके अलावा कितने 1 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। एक यहाँ पर जनरल एआई रिसोर्स हब भी स्थापित किया जाना है ना? तो 3 चीज़ें देख ली हमने। आईआईटी जोधपुर में क्या-क्या है? एक तो एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो उत्कृष्टता केंद्र है वो। दूसरा, यहाँ पर युव एआई पहल, है ना? युवाओं के लिए एआई है तो युव एआई पहल शुरू की है। तीसरा क्या है? जनरल एआई रिसोर्स हब, इसकी स्थापना की गई है। फिर ख्यालीराम मीणा, तो आप देखो ये 3 लोग हैं, इनका नाम याद रखना। ख्यालीराम मीणा जी, शिवदास मीणा जी और अमृतलाल मीणा जी, है ना? और तो ये क्या है कि आईएएस ऑफिसर्स हैं और ये 3 अलग-अलग स्टेट में, राजस्थान के रहने वाले 3 अलग-अलग स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बन गए, है ना? चीफ सेक्रेटरी आपको पता है हेड होता है ना? जो स्टेट में ब्यूरोक्रेसी होती है उसका हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है। तो 1993 बैच के आईएएस अफसर हैं, मिज़ोरम के चीफ सेक्रेटरी ख्यालीराम जी बने हैं और भरतपुर जिले के भुसावर तहसील के निठार गाँव के ये रहने वाले हैं, राजस्थान के तीसरे अधिकारी हैं। फिर शिवदास मीणा जी हैं, ये टोंक के थे, बेगमपुर के, और तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे हैं ये। और अमृतलाल मीणा जी हैं, ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, है ना?
ये करौली जिले के रहने वाले हैं। तो भाई गर्व की बात है, राजस्थान के 3 अधिकारी मतलब राजस्थान के रहने वाले 3 लोग जो अलग-अलग स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरी हैं। फिर वासुदेव देवनानी, तो ये आपको पता है हमारी विधानसभा अध्यक्ष है हमारे। और 67वाँ एक सम्मेलन होता है, 67वाँ एक सम्मेलन हुआ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, है ना? सीपीए बोलते हैं इसको, है ना? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसका सम्मेलन 3 से 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको ये भी याद रखना है कहाँ हुआ था और राजस्थान में से भाग कौन लेगा। तो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है तो राजस्थान में तो जो अध्यक्ष होगा वही भाग लेगा। तो विधानसभा अध्यक्ष हमारे कौन है? वासुदेव देवनानी। पहले इससे पहले ये समिट है ना एक बार उदयपुर में हुआ था। तो वैसे उदयपुर में हुआ था इसलिए एक बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, परंतु अभी भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 3 से 8 नवंबर को। फिर वरुण सागर, है ना? तो अजमेर में झील है फ़ॉय सागर, उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। एक किंग एडवर्ड मेमोरियल है, उसका नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया और एक होटल खादी में उसका नाम बदल के होटल अजय मेरू कर दिया है। तो एक बार देख लेना। फिर सक्षम जयपुर अभियान, तो अब देखो चलाया तो जयपुर में है, पर कहाँ से? बस्ती पंचायत समिति है जयपुर में, वहाँ से 25 नवंबर 2024 को, तो याद रखना, है ना? 25 नवंबर 2024 को ये शुरू किया गया था बस्ती पंचायत समिति से और 7 जनवरी 2025 तक विभिन्न स्थानों पर संचालित किए जाने वाले इस अभियान के तहत दिव्यांगजनों को चिन्हीकरण करना, स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनाने, यूडीआईडी कार्ड बनाना, है ना? तो ये सब काम किए जाएँगे। जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए ये सब काम किए जाएँगे और इसमें दिव्यांगता की श्रेणियों को भी बढ़ा करके ना टोटल 21 श्रेणियाँ कर दिया। पहले तो 7 श्रेणी में ही देते थे ये जो प्रमाण पत्र होता था। अब ये टोटल 21 अलग-अलग श्रेणियों में देने लग जाएँगे, ठीक है? तो सक्षम जयपुर अभियान। फिर ऑपरेशन लाडली। तो देखो लाडली नाम से वैसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब ऑपरेशन लाडली चलाया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा, है ना? याद रखना राजस्थान पुलिस ने चलाया है, कोई जिला प्रशासन ने नहीं चलाया है, राजस्थान पुलिस ने चलाया है और बाल विवाह रोकने के लिए। 11 से 16 नवंबर को और 12 नवंबर को वैसे कोई अबुझ सावा था, है ना? 12 नवंबर को मेरे को पता नहीं है वैसे तो क्या था, पर अबुझ सावा था। तो अबुझ सावा था तो जिसमें जिला, उपखंड और ग्राम स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके एक बाल विवाह के लिए आपको पता है क्या कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि बाल विवाह के लिए किसको ज़िम्मेदार मानेंगे? तो उन्होंने कहा था कि सरपंच, है ना? जो सरपंच होता है ना, उसको बाल विवाह के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा। तो ऑपरेशन लाडली किसने चलाया? राजस्थान पुलिस ने। और किसके लिए चलाया है? बाल विवाह रोकने के लिए 11 से 16 नवंबर को। फिर एक स्वनिधि भी सम्मान भी। तो आपको पता है एक स्वनिधि योजना चल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना? स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये लोन देते हैं 50,000 रुपए का। है ना? तो अब इसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकाय एवं बैंकों में स्वनिधि भी सम्मान भी योजना चल रही है और इसमें जो पीएम स्वनिधि योजना चल रही थी, उसके जो लोन का कॉम्पोनेंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ये इसका काम रहेगा, स्वनिधि भी सम्मान भी। अब एक रिसेंटली है ना, राजस्थान सरकार ने भी शुरू कर दी है, उसमें राजस्थान जो स्वनिधि योजना आगे आ जाएगी वैसे तो वो, उसमें 80,000 का लोन दे रहे हैं, है ना? तो ये याद रखना हमको, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो पीएम स्वनिधि है, उसमें तो 50,000 का और इसमें दे रहे हैं 80,000 का। फिर आगे एक देखो बनफूल जनजाति डिज़ाइन स्टूडियो, है ना? तो ये स्टूडियो बनाया गया है भाई उदयपुर में। उदयपुर में एक है टीआरआई, है ना? टीआरआई जगह है एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उदयपुर में, है ना? उसका दूसरा नाम देखो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और इसको टीआरआई भी बोलते हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी। तो ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर बनफूल जनजाति डिज़ाइन स्टूडियो शुरू किया गया है। इसमें जो जनजाति कलाकार होते हैं उनकी जो कलाकृतियाँ वगैरह होती हैं, उनको बनफूल नाम जो है ना ब्रांडिंग के माध्यम से बढ़ावा देंगे। तो बनफूल ब्रांडिंग कर देंगे, बनफूल जनजाति डिज़ाइन स्टूडियो उदयपुर में और कहाँ पर ये टीआरआई है ना? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर जयपुर का देखो 297th स्थापना दिवस मनाया गया है और कितनी तारीख को स्थापना हुई थी? तो 18 नवंबर को स्थापना हुई थी क्या? 18 नवंबर और 1727, है ना? 1727 को स्थापना हुई थी, विद्याधर भट्टाचार्य इनके। ये वैसे आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है। ठीक है, फिर इसके अलावा भी आपको पता है क्या जैसे जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? है ना? जोधपुर की कब हुई थी, उदयपुर की कब हुई थी? मैं याद करूँ तो उदयपुर की स्थापना हुई शायद 1559 में, जोधपुर की हुई 1459 में, है ना? अलग बीकानेर, सवाई माधोपुर इनके अलग-अलग आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग तो एक बार चेक कर लेना। फिर राज्य स्तरीय विज्ञान एवं गणित पर्यावरण प्रदर्शनी, ठीक है? तो आयोजन इसका देखो एक पीएम श्री राजकीय
उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल भीलवाड़ा, है ना। पीएम श्री वाले स्कूल खोले गए थे, तो उसमें मांडल भीलवाड़ा में जो स्कूल है, मांडल भीलवाड़ा अपन ने पहले भी कहीं देखा है क्या? 100%, है ना, इसमें 100% एफएचटीसी फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन, है ना, वो हो चुका है। तो मांडल ब्लॉक भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर क्या राज्य स्तरीय एक विज्ञान एवं गणित पर्यावरण प्रदर्शनी चलाई गई है, और ये चलाई किसने? आरएससीईआरटी द्वारा, है ना, आरएससीईआरटी। जैसे एनसीईआरटी होता है वैसे राजस्थान के लिए आरएससीईआरटी होता है। ये इसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है, ये याद रखना, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? उदयपुर में। तो उनके द्वारा कहाँ पर चलाई गई है भाई? ये मांडल भीलवाड़ा में। फिर जनजाति गौरव दिवस महोत्सव, तो ये हमने देख लिया, 15 तारीख को जनजाति गौरव दिवस आता है। तो इस बार बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी, तो कोटड़ा उदयपुर में ये महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, ये वाला याद रखना भाई, कहाँ पर आयोजित किया गया है। पिछली बार तो वैसे कोटड़ा बहुत बार न्यूज़ में था, और इस बार इतना न्यूज़ में नहीं है, पर ये वाला आयोजन जनजाति गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोटड़ा उदयपुर में। आयोजन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के तत्वाधान में किया गया है। फिर श्री पुष्कर मेला, तो ये भी आप जानते हो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बढ़ता है। इस बार 9 से 15 नवंबर को ये मेला था, और 52 घाटों पर महाआरती और दीपदान हुआ। तीर्थराज पुष्कर को अयोध्या और काशी की तर्ज पे विकसित किए जाने की भी घोषणा की है। फिर आगे बूंदी महोत्सव। अब देखो ये अलग-अलग महोत्सव होते हैं, बहुत सारे महोत्सव होते हैं, पर ये क्या रिसेंट हुआ है बिल्कुल, तो ये हमको याद रखना है। बूंदी महोत्सव 18 से 20 नवंबर को, है ना। बूंदी की नवल सागर झील है, नवल सागर याद रख लेना। वैसे ये वैसे देखो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बूंदी को आपको पता है क्या है? बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो बूंदी के नवल सागर में स्थित है। बेस्ट ऑफ इंडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, और हेरिटेज वॉक हुई। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बूंदी को देखो, बूंदी को स्टेप वेल्स की सिटी कहते हैं, और 18 से 20 नवंबर को बूंदी महोत्सव हुआ। एक आपको बताइए घंटियों का शहर किसको कहते हैं राजस्थान में? हैं आप? सिटी ऑफ बेल्स राजस्थान में किसको कहा जाता है, बताना मेरे को। जल उत्सव। फिर देखो जल उत्सव मनाया गया नीति आयोग द्वारा। देखो एक मैंने आपको पहले ही बताया था, एबीपी और एडीपी, है ना, कई बार बता चुका हूँ वैसे तो मैं। एडीपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एडीपी में कितने? पूरे देश में 112 जिले, है ना, पूरे देश में 112 जिले। एबीपी में कितने? पूरे देश में पूरे 500 ब्लॉक्स, है ना। तो अब टोटल देखो नीति आयोग द्वारा जल उत्सव मनाया गया 20 राज्यों के 20 आशान्वित जिलों में, है ना। टोटल जो 112 जिले हैं उसमें से 20 जिलों में, और जिले और ब्लॉकों में 15 दिवस का जल उत्सव मनाया गया है, और 6 से 20 नवंबर को ये चला था। हमारे लिए क्या है, हनुमानगढ़ में, है ना, एक संगरिया नाम से ब्लॉक है। संगरिया जगह है हनुमानगढ़ की, वैसे तो आपको पता हो तो। संगरिया नाम की जगह है, वहाँ पर वो क्या है, आशान्वित ब्लॉक जो एबीपी प्रोग्राम है ना, उसमें वो शामिल है। तो उसका चयन किया गया है। तो इसमें जल उत्सव में राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो संगरिया ब्लॉक है हनुमानगढ़ में, उसका चयन किया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बात थी। जल उत्सव में राजस्थान से नीति आयोग द्वारा चलाया गया है, और राजस्थान से कौन है? हनुमानगढ़ जिले का संगरिया ब्लॉक। फिर राज्य स्तरीय कला उत्सव, तो ये अलवर के चिकानी में एक है, लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर राज्य स्तरीय कला उत्सव मनाया गया। फिर वैभव सूर्यवंशी, तो ये बहुत फेमस हो गए थे भाई, 13 वर्ष के बल्लेबाज हैं ये, बिहार के, और राजस्थान रॉयल्स ने इनको 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर कृष्णादित्य और कुणाल, ये एक देखो नेशनल जो स्विमिंग चैंपियनशिप हुई राजकोट गुजरात में, तो भरतपुर के ये दोनों हैं, कृष्णादित्य और कुणाल फौजदार। तो इनको पदक मिले हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज, है ना, ये 2 मेडल मिले हैं। तो आप याद रखना कृष्णादित्य और कुणाल किस गेम से रिलेटेड है? तो ये स्विमिंग से रिलेटेड है। फिर एक पाई स्कूल ओलंपिक्स, है ना, पाई PIE, है ना। तो इसका फुल फॉर्म देखो, पत्रिका इन एजुकेशन है, और ये आरएसएससी और पत्रिका इन एजुकेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार के लिए तो देख ही लो। 18 से 23 को नवंबर को। फिर सर्वाधिक मैच इसमें जीते कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल है जयपुर की, उसने, तो उसको विनिंग ट्रॉफी मिली। तो पाई याद रखना, बट पत्रिका इन एजुकेशन और आरएसएससी उसके द्वारा। फिर मोनिका श्योरन, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये भादरा हनुमानगढ़ की रहने वाली है। फिर नीड हेल्प, देखो एक एप्लीकेशन है राजकॉम सिटीजन ऐप, है ना, उसमें अब नीड हेल्प का फीचर दे दिया है। क्यों? जैसे कि कोई किसी सिचुएशन में महिलाएं अपने आप को बहुत संकटग्रस्त महसूस करें, या फिर सेफ नहीं महसूस कर रही हैं, तो आप तत्काल पुलिस की सहायता ले सकते हैं। तो उसके लिए ये नीड हेल्प फीचर, है ना, किस में दिया है? ये राजकॉम
सिटीजन ऐप में, ये याद रखना, राजकॉम सिटीजन ऐप में महिला सुरक्षा के लिए। फिर पंचगौरव। अब देखो पंचगौरव क्या है, एक प्रोग्राम मैंने आपको पहले बताया ओडीओपी है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रोग्राम है, ये यूपी से शुरू हुआ था है ना, और अब ये पूरे देश में बहुत अच्छे स्तर पर ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। तो अब है ना राजस्थान वालों ने क्या कहा, अब ओडीओपी से भी एक स्टेप आगे चले हम। अब क्या प्रत्येक जिले के लिए हम एक प्रोडक्ट ही नहीं, अब प्रत्येक जिले के लिए हम एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, है ना, इनके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये पंचगौरव है ना, क्या क्या है, एक तो उपज और एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद हो गया, एक पर्यटन स्थल हो गया और एक खेल, है ना। तो इन 5 चीज़ों पर फोकस करके इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और मार्क कर देंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से काम में लाई जा सकती हैं। ठीक है, फिर इसके तहत प्रत्येक जिले में इन श्रेणियों की चिन्हित इन 5 तत्वों को जिले के पंचगौरव के रूप में जाना जाएगा। तो पंचगौरव क्या है ये याद रखना एक बार के लिए तो आप। फिर डिजिटल राजस्थानी 2020, तो डिजिटल राजस्थानी प्रोग्राम हुआ भाई, ये यात्रा जो है 12 नवंबर को शुरू हुई और जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, है ना, संभाग संभाग हो गए क्या ये? हाँ, तो ये संभाग स्तर पे ये यात्रा गुजरेगी और आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट, है ना, इनके सहयोग से इंक 42 की पहल के तहत शुरू किया गया है। तो ये याद रख लेना, सारे संभाग से गुजर रही है वैसे तो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल राजस्थानी 12 नवंबर याद रखना, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में आमजन और स्थानीय व्यवसाय के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर करना और डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना। फिर इसमें देखो एक सिंधु दर्शन यात्रा होती है, तो जो सिंधी समाज होता है ना, उसके लिए वो सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर, है ना, सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। तो वहाँ पर वो है ना कि सिंधु नदी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो दर्शन के लिए जाते कब है, तो 23 जून को जाते हैं ना, 23 जून को जाते हैं और दर्शन के लिए जाते कहाँ हैं, लेह लद्दाख में जाते हैं। तो ये देखो सिंधी समाज की सबसे बड़ी पवित्र मानी जाने वाली लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा। अब तीर्थ यात्रियों को इसमें है ना, जो भजनलाल सरकार है, राजस्थान सरकार है, वो 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति देने की घोषणा कर चुकी है इस बार, है ना। 23 से 26 जून को ये यात्रा होती है और जम्मू और कुरुक्षेत्र, है ना, 2 जगह से ये शुरू होती है। फिर ये शुरू किसने कराई, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जब हमारे उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये शुरू करवाई है। फिर आगे देखो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस। तो देखो ये एक इससे पहले हमने लाडली देखा था क्या, लाडली अभियान, कहाँ गया लाडली अभियान, ऑपरेशन लाडली, है ना, ऑपरेशन लाडली देखा था। तो सिमिलरली ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन लाडली है वैसे एक जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस है। ऑपरेशन लाडली में भी बाल विवाह रोक रहे थे, इसमें भी हम बाल विवाह रोक रहे हैं। ठीक है, और राजस्थान में नागरिक समाज संगठनों ने वर्ष 2023 तक राज्य को बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा और जेआरसीई के साथ, है ना, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस के साथ में ये याद रखना आप, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन और गायत्री सेवा संस्थान, ये 3 जो है ना साथ में मिल करके और ये काम कर रहे हैं। ये एक एनजीओ है ना, एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिर रोबोटिक डॉग, तो ये रोबोटिक डॉग देखो मिलिट्री के बैटल एक्स डिवीजन ने इसको शुरू किया, मतलब इसको बनाया है और भारतीय सेना की जो बैटल एक्स डिवीजन है उसके द्वारा 14 से 21 नवंबर को सैन्य अभ्यास हुआ, वहाँ पर ये लाया गया था रोबोटिक डॉग। और ये एक रोबोटिक कुत्ता है और कोई भी काम करवाना हो तो भाई आप इससे करवा सकते हो, किसी को मतलब अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, जैसे आज ही मैं मतलब कल ही है ना, वहाँ पर उदयपुर में फतेह सागर लेक पर एक कोई प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो वहाँ पर भी ये रोबोटिक डॉग्स इन्होंने वहाँ पर दिखा रखे थे। तो इस सैन्य अभ्यास में 50 से अधिक सैनिकों को 10 रोबोटिक डॉग्स ने हिस्सा लिया। फिर पूरा नाम इसका क्या है, रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लीड इक्विपमेंट, है ना, म्यूल। म्यूल इसका पूरा नाम है। वैसे म्यूल किसको कहते हैं, आप सर्च करना कि म्यूल इंग्लिश में किसको कहते हैं। तो ये रोबोटिक डॉग्स, थर्मल कैमरा, हाई रेजोल्यूशन, तो ये तो आप समझ ही सकते हो। तो ये याद रखना आप, तो बैटल एक्स डिवीजन द्वारा एक सैन्य अभ्यास किया गया था, तो वहाँ पर ये पोखरण में, जैसलमेर में इसकी टेस्टिंग मान लो एक तरीके से, और ये सब हुआ। फिर एम्स जोधपुर, तो ये याद रखना भाई, एम्स जोधपुर को बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में बेस्ट जो एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट है उस अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर है,
उसके द्वारा दिल्ली में एक समिट हुआ, वहां पर ये दिया गया था। तो एम्स जोधपुर बेस्ट एक्स्ट्राम्यूरल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज। फिर कल्चरल डायरीज, ये प्रोग्राम पर्यटन विभाग द्वारा एल्बर्ट हॉल जयपुर में 29 से 30 नवंबर को। फिर एक ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन राजस्थान का पहला है, जालाना डूंगरी जयपुर में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इसमें समझाने जैसा और कुछ है नहीं। फिर कल्याणी स्वयं सहायता समूह, तो देखो दिल्ली में एक फंक्शन आयोजित हुआ, तो वहाँ पर है ना इस जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है कल्याणी नाम से, उसके प्रोडक्ट बहुत फेमस हो गए। तो ये जो समूह है ना, ये है कहाँ का, तो ये पाल गाँव है जोधपुर में, वहाँ का है ये। तो ये याद रखना कहाँ का है, कोई ये पूछ लेगा। ठीक है, फिर सर्वशक्तिमान अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन, तो ये इंद्र लोक सभा जयपुर में हुआ। रास्ता खोलो अभियान, तो ये भी जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। रास्ता खोलो अभियान पहले, बहुत पहले मेरे को याद है अलवर द्वारा भी चलाया गया था कि, तो वैसे ये एक सिमिलर अभियान जयपुर जिला प्रशासन द्वारा भी चलाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, है ना, तो ये जन औषधि केंद्र अलग अलग जगह पर तो खोल ही रखे हैं, पर अभी इन्होंने कहा है कि है ना, हम अब रेलवे स्टेशन पे भी ये शुरू करेंगे कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, कोई किसी को उल्टी आ रही है, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो आप स्टेशन पे उतर के ले लो। 3 ऐसे स्टेशन हैं, ये याद रखना, दुर्गापुरा जयपुर में, फिर बाड़मेर और फालना। तो ये 3 स्टेशन हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। फिर एक है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो ये मिशन के तहत भरतपुर, धौलपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करौली और हनुमानगढ़, यहाँ पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक, है ना। तो ये अब याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है, भरतपुर धौलपुर एक साइड आ गए, और चूरू तो बिल्कुल अलग हो गया, भरतपुर धौलपुर करौली एक साइड आ गए, फिर चूरू हनुमानगढ़ एक साइड आ गए, फिर बूंदी चित्तौड़गढ़ और सिरोही एक साइड मान लो आप। तो ये टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चल रहा है। चल क्या रहा है मतलब, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास कर दिया है, सॉरी। फिर राजसखी पोर्टल, तो ये 1-2 चीज़ें और है, वन लाइनर देख लेते हैं। राजसखी पोर्टल में देखो टोटल है ना, ये पोर्टल में 45 लाख स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं, उनको आर्थिक संबल देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। राजीविका हम देखेंगे आगे, राजीविका एक होता है राजस्थान आजीविका ग्रामीण परिषद, है ना, राजीविका, उसके द्वारा ये चलाया जा रहा है राजसखी पोर्टल। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये इसके थ्रू देखो है ना, 9, 18 और 27 तारीख को पहले हमने एक अभियान पढ़ा था जिसमें सोनोग्राफी फ्री करवा रहे थे, है ना, आपको याद हो तो, पहले और तीसरे जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें। तो अब ये जो है ना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा या स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा विशेष स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और ये 9, 18 और 27 तारीख को, तारीख याद रखना, राज्य में प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को। फिर राजस्थान स्टेट पिकलबॉल चैंपियनशिप, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, उदयपुर में आयोजित हुई थी, जयपुर जिले की टीम ने इसको जीता है। फिर सचिन बेसोया, तो इनका नाम याद रखना भाई, है ना, राजस्थान जैसे स्टेट में कोई गोल्फ का चैंपियन बनता है तो जयपुर ओपन गोल्फ का खिताब इन्होंने जीता है ना, क्योंकि गोल्फ तो थोड़ा अमीरों का गेम होता है ना, राजस्थान में ऐसे गेम कम खेलते हैं लोग। फिर अरुण कुमार राजस्थान पत्रिका के पत्रकार हैं, तो इनको कुलदीप नायर समर्पण समाज गौरव पुरस्कार दिया गया है, तो ये याद रखना अरुण कुमार। मत्स्य उत्सव, तो मत्स्य प्रदेश अलवर है, तो अलवर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने चलाया है 25 से 27 नवंबर को। फिर एक स्टेट लेवल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई, तो ये कहाँ पर हुई है भाई, जोधपुर में हुई है। चांदपोल सर्किल और जनाना हॉस्पिटल है, उसका नाम चेंज कर दिया है, तो जनाना अस्पताल का नाम तो किया है माता यशोदा हॉस्पिटल, और चांदपोल सर्किल का नाम किया है महर्षि वाल्मीकि सर्किल। फिर सुशासन पुरस्कार योजना, ये हरियाणा सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। फिर जाति आधारित गणना, ये याद रखना, जाति आधारित गणना बिहार और कर्नाटक के बाद, है ना, पहले इसको पहले डिक्लेयर कर चुके हैं ये बिहार और कर्नाटक, इसके बाद अब ये है ना तेलंगाना में भी जाति आधारित जनगणना करवाई जा रही है। एक हमने आपको पता है इंटरनेशनल वाले में पढ़ा था कि एक डाटा बेस्ड जनगणना करवाई जा रही है, कोई देश है जो डाटा बेस्ड जनगणना करवा रहा है, कौन सा था याद आ रहा है क्या, न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड में डाटा बेस्ड जनगणना भी कराई जा रही है। तो ये हमारा दिसंबर का करंट अफेयर्स हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।